जय भीम साथियों। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज हम उस तीखे बयान पर चर्चा करने वाले हैं जिस बयान ने मनुवादियों के होश उड़ा दिए थे। वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ना किसी विलन का डायलॉग, ना किसी हीरो की एंट्री। ये एक ऐसा बयान है जो आपको अंदर तक हिला देगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसकी आवाज से पर्दे पर तूफान आ जाता था, जिसकी आंखों में खौफ और शब्दों में आग होती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की। लोग उन्हें फिल्मों में जितना कठोर और खतरनाक देखते थे, असल जिंदगी में वो उतने ही शांत, गंभीर और सोचने वाले इंसान थे। और जब ऐसा इंसान किसी विषय पर बोलता है तो उसकी बात सिर्फ बयान नहीं रहती, वो समाज के लिए एक संदेश बन जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि अमरीश पुरी सिर्फ एक्टिंग के बादशाह नहीं थे, वो देश और समाज को लेकर भी बड़ी गहरी समझ रखते थे। उन्हें सिर्फ कैमरे के सामने का खेल नहीं आता था, उन्हें इंसान के अंदर का संघर्ष भी समझ आता था। और इसी वजह से जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया तो वो नाम किसी राजनीति के लिए नहीं था, वो नाम एक सम्मान के लिए था, एक सच्चाई के लिए था और एक इतिहास के लिए था। अमरीश पुरी ने अंबेडकर के बारे में जो कहा वो आज भी सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, अंबेडकर एक विचार है, एक ऐसी सोच जो किसी एक जाति तक सीमित नहीं, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं और किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। अंबेडकर का संघर्ष उस हर इंसान का संघर्ष था जिसे समाज ने नीचे धकेल दिया, जिसे बराबरी का हक नहीं दिया, जिसे इंसान की तरह जीने नहीं दिया। और अंबेडकर की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, वो उस हर इंसान की जीत थी जो अपने हक के लिए लड़ रहा था। जब अमरीश पुरी अंबेडकर का नाम लेते थे तो उनके शब्दों में दिखावा नहीं था। वो कहते थे कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद है। ये उस गरीब इंसान का सपना है जिसे कोई नहीं सुनता। ये उस मजदूर की आवाज है जो दिन भर खून पसीना बहाता है लेकिन फिर भी उसके हिस्से में अपमान आता है। ये उस छात्र का अधिकार है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। और ये उस महिला की सुरक्षा है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अमरीश पुरी मानते थे कि अगर संविधान न होता तो देश में ताकतवर हमेशा कमजोर पर हावी रहता और न्याय सिर्फ बड़े लोगों के दरवाजे तक ही सीमित रह जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अक्सर अंबेडकर को गलत तरीके से समझते हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक समुदाय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अंबेडकर सिर्फ किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के भविष्य का रास्ता थे। उन्होंने भारत को सिर्फ कानून नहीं दिया, उन्होंने भारत को सोच दी। उन्होंने ये सिखाया कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं, उसकी क्षमता और उसके कर्म से होती है। उन्होंने ये बताया कि एक सभ्य समाज वही होता है जहां सबको बराबरी मिले, जहां न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखे और जहां कमजोर भी बिना डर के अपनी बात कह सके। दोस्तों, अगर आप बाबा साहब को दिल से पसंद करते हो तो कमेंट में ये जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अमरीश पुरी का कहना था कि हम इस देश में फिल्मों के हीरो को सिर पे बैठा लेते हैं, तालियां बजाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, मंदिर बना देते हैं, लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो इंसानों को इंसान बनाते हैं। वो लोग जिन्होंने समाज की दीवारों को तोड़ा, जिन्होंने शिक्षा का दीपक जलाया, जिन्होंने दर्द सहकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। और अंबेडकर उन्हीं असली नायकों में से एक थे। अंबेडकर ने जिस दौर में शिक्षा हासिल की उस दौर में उनके लिए स्कूल जाना भी आसान नहीं था। उनके लिए पानी तक अलग रखा जाता था, उनके लिए बैठने की जगह अलग होती थी, उन्हें इंसान की तरह नहीं देखा जाता था। लेकिन उसी अपमान ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाया। अमरीश पुरी कहते थे कि अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और उनका ज्ञान था। उन्होंने बदला लेने की बात नहीं की, उन्होंने बदलाव लाने की बात की। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने संविधान का रास्ता चुना। उन्होंने रोने का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने पढ़ने का रास्ता चुना। और यही वो बात है जो आज भी समाज को समझनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत लोग सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी के खिलाफ बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी की पहचान पे वार करते हैं। लेकिन अंबेडकर ने पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो हथियार है जो बिना खून बहाए सबसे बड़ी क्रांति कर देता है। अमरीश पुरी को ये बात बहुत पसंद थी और वो अक्सर कहते थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले लोगों को पढ़ाना होगा, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो वो सवाल करना सीखता है और जब इंसान सवाल करता है तो वो गुलाम नहीं रहता। अमरीश पुरी ने अंबेडकर के संदर्भ में ये भी कहा था कि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है। गरीबी तो मेहनत और अवसर से मिट सकती है, लेकिन अज्ञानता इंसान को अंदर से जकड़ देती है। अज्ञानता इंसान को अपनी ही बेड़ियों से प्यार करा देती है। और यही वजह है कि अंबेडकर ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, क्योंकि बिना पढ़े इंसान सिर्फ भीड़ बन जाता है और भीड़ को हमेशा कोई न कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अंबेडकर की सोच सिर्फ भाषणों में नहीं थी, वो काम में थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की, उन्होंने मजदूरों के अधिकार की बात की, उन्होंने समानता की बात की।
उन्होंने उस समाज को चुनौती दी जिसने इंसान को जातियों में बांटकर उसका भविष्य तय कर दिया था। अमरीश पुरी मानते थे कि अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने लोगों को ये एहसास कराया कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है, और अगर तुम्हें कमजोर बनाया गया है तो तुम्हें मजबूत भी बनाया जा सकता है, ज्ञान से, मेहनत से और आत्मसम्मान से। कई लोग कहते हैं कि आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी लोग जाति देखकर दोस्त बनाते हैं, जाति देखकर रिश्ते करते हैं, जाति देखकर नौकरी देते हैं। लेकिन यही तो वो बीमारी है जिसे अंबेडकर ने जड़ से खत्म करने की कोशिश की थी। अमरीश पुरी कहते थे कि अंबेडकर ने समाज को आईना दिखाया था और आईना हमेशा सच दिखाता है, इसलिए कई लोगों को वो सच चुभता है, क्योंकि सच कभी मीठा नहीं लगता, सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन सच ही समाज को सुधारता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन उनके विचारों को अपनाना बहुत कठिन, क्योंकि विचार अपनाने का मतलब है अपने अंदर की गलतियों को स्वीकार करना, अपने सोच की सीमाओं को तोड़ना, अपने अंदर छिपे घमंड को खत्म करना, और हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता। यही वजह है कि बहुत लोग सिर्फ जय जयकार करते हैं, लेकिन जब असली बदलाव की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अमरीश पुरी का यह मानना था कि अंबेडकर ने संविधान लिखकर सिर्फ कानून नहीं बनाया, उन्होंने एक सपना लिखा, एक ऐसा सपना जहां कोई भूखा न सोए, कोई डर में न जिए, कोई अपमान में न जिए, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को अपनी पहचान पर गर्व हो, लेकिन वो गर्व किसी दूसरे को नीचा दिखाकर न आए, एक ऐसा भारत जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब हो, लेकिन इंसान सबसे ऊपर हो, क्योंकि जब इंसान नीचे चला जाता है तो धर्म सिर्फ दिखावा बन जाता है। और यही वो बात है जो आज भी हमें समझनी चाहिए। हम अक्सर बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, नारे सुनते हैं और कुछ देर के लिए जोश में आ जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर भी अंबेडकर वाली सोच है? क्या हम भी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्ती में, अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में बराबरी निभाते हैं? क्या हम भी किसी को उसकी जाति, उसकी गरीबी, उसके पहनावे, उसके रंग, उसके गांव, उसके नाम से जज नहीं करते? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सिर्फ अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, उनके रास्ते पर नहीं चल रहे। अमरीश पुरी ने कहा था कि अंबेडकर को मानना आसान है, लेकिन अंबेडकर बनना मुश्किल, क्योंकि अंबेडकर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, सहने की ताकत चाहिए, अपमान के बाद भी पढ़ने का जज्बा चाहिए, अकेले चलने का साहस चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत चाहिए। अंबेडकर ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने हर बार मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि वही रास्ता सही था। आज भी अगर कोई इंसान अपने हक की बात करता है, अगर कोई छात्र अपने अधिकार की बात करता है, अगर कोई महिला सम्मान की बात करती है, अगर कोई मजदूर न्याय की बात करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अंबेडकर की सोच का असर है। और यही बात अमरीश पुरी भी कहते थे कि अंबेडकर का प्रभाव संविधान के पन्नों में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखना चाहिए। अब इस पूरी बात का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंबेडकर को सिर्फ साल में एक दिन याद मत करो, अंबेडकर को समझो, उनके विचार पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनकी सोच को अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि जब तक विचार जिंदा रहते हैं तब तक इंसान जिंदा रहता है, और जिस दिन विचार मर जाते हैं उस दिन इंसान सिर्फ सांस लेता है, जीता नहीं। अगर आज हम सच में भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर सच में एक मजबूत समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें अंबेडकर के विचारों को अपनाना होगा। शिक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा, न्याय को केवल भाषणों में नहीं, व्यवहार में उतारना होगा, बराबरी को कानून में नहीं, दिल में जगह देनी होगी। और जब ये सब होगा तब एक ऐसा भारत बनेगा जिस पर सच में गर्व किया जा सकेगा। अमरीश पुरी की आवाज फिल्मों में चाहे डराती थी, लेकिन उनकी सोच समाज को जगाती थी। और जब उन्होंने अंबेडकर का नाम लिया तो उन्होंने एक सच्चाई बताई कि अंबेडकर केवल इतिहास नहीं है, अंबेडकर भविष्य हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों, अगर आपको ये संदेश सही लगा हो, तो इसे आगे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब एक सही विचार आगे बढ़ता है तो हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं। जय भीम।